गुज़िश्ता कुछ माह से मुल्क में पसमानदा मुसलमानों का मसला आम हो गया है। जब जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं तो उस पर चर्चाएं तेज़ हो जाती हैं, बहस और मुबाहिसे होते हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के कौमी नायब सदर जनाब वसीम राइन साहब हैं। उनसे पसमानदा मुसलमानों की जो पूरी क्या हालात हैं उनके, और क्यों ये मसला अब आम हो रहा है, क्योंकि वो लंबे वक्फे से पसमानदा मुसलमानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लगातार मुतहर्रिक रहे हैं इसके लिए। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पसमानदा मुसलमानों का जो मसला है वो क्या है। वसीम भाई, सबसे पहले ये बताइए कि क्यों आप लोगों को पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करना पड़ा। देखिए, हमारा संगठन जो है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, ये 98 से हमारा संगठन पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। जो मुसलमानों की कुल आबादी है उसमें 85% जो है तो पसमानदा मुसलमान है। पसमानदा एक अरबी का शब्द है, उसका मतलब होता है जो पिछड़े हुए हैं। और हम लोग तालीम में भी पिछड़ गए और हर तरह से और पिछड़े हुए, राजनीति में हर लाइन में हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो ये हमारा संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, ये बिहार से इसका गठन हुआ था और तब से बराबर हमारा संगठन हिंदुस्तान के कई प्रांतों में चल रहा है और इस पर हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। क्या हालात हैं पसमानदा मुसलमानों को लेकर के, क्यों इस पर मुसलसल अब ज़्यादा सियासत हो रही है? देखिए, जब से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया है तब से पसमानदा मुसलमानों की बात जो है मेन मीडिया स्ट्रीम में आ रही है। लेकिन हमारा संगठन पसमानदा मुसलमानों के लिए 98 से काम कर रहा है। हम लोग कोई नए नहीं हैं। हमारे लोग, हमारी टीम, हमारे संगठन के लोग 25 साल से लगे हुए थे 98 से। उनकी मेहनत है जो आज यहाँ तक बात प्रधानमंत्री तक पहुँची और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए खुल के बात की है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों की बात नहीं की। क्या लगता है जो एक बड़ा तबका है मुसलमानों का, वो ये कहता है कि जब आप लोग पसमानदा मुसलमानों की बात आपकी तरफ से की जाती है या वज़ीर आज़म की तरफ से की जाती है, तब ये कहा जाता है कि जो मुसलमान हैं उनके जो उसमें तफरीक डालने के, उनको बांटने के लिए आप लोग ये एक मतलब राजनीतिक हथकंडा है, सियासी हथकंडा है, उन लोगों का इल्ज़ाम ये होता है। देखिए, जो असराफ मुसलमान हैं तो उनकी आबादी 15% है और इन लोगों को पहले से ही पता था कि हमारी आबादी कम है और पसमानदा मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। तो फिरके तो उन लोगों ने बनाए थे। कोई भी फिरके का जो सरबराह है वो पसमानदा मुसलमान है, असराफ मुसलमान है, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, जो भी फिरके बने हुए हैं, शिया हों, सबके जो सरबराह हैं वो असराफ मुसलमान हैं। क्योंकि उनको पता था कि हमारी आबादी नहीं, इन लोग को डिवाइड करके आसानी से इनसे काम लिया जा सकता है। क्योंकि सियासी फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों ने लिया जो असराफ मुसलमान है। 15% इनकी आबादी है। 85% जो मुसलमान है पसमानदा, वो सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते रहे हैं। जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने आयोग भी गठित किए। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी कि मुसलमानों की हालत दलित से बदतर है। हमको दलित से बदतर कांग्रेस ने बनाया है और उसमें हमारे मुस्लिम लीडरान भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई हमारे लिए। या आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगाई, उस पर कोई आवाज़, रफ़ी अहमद किदवई, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, दीगर मुस्लिम लीडरान, इन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई मुखालफत नहीं की कि ये हमारे जो भाई हैं मुसलमान हैं, अगर ये दलित मुसलमान हैं तो इनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इसकी कोई आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा, नहीं, जो आज जो मौजूदा सूरत हाल है, कहीं ना कहीं उनके जो इल्ज़ाम है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि जब से वज़ीर आज़म पसमानदा मुसलमानों की बात करने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी ये भी नहीं चाहती कि उनको मुसलमानों का वोट मिले, तो कहीं ना कहीं वो उनकी ये कोशिश है कि लोगों को बांटा जाए ताकि जो ये मुस्लिम वोट बैंक एक जगह जाता है वो अलग हो। तो कहीं ना कहीं ये लगता नहीं, जो आज की सूरत हाल है उस पर कहीं ऐसा लगता नहीं है कि ये कोशिश हो सकती है? देखिए, बटे तो पहले से हुए हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो उलमाए-ए-दीन हैं, जो ठेकेदार बने हुए थे अब तक मुसलमानों के, बांटा तो उन लोगों ने है। हमको जो है देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इस तरह से हम लोग का डिवाइड किया है। पसमानदा मुसलमानों ने क्या बांटा है? और जितने आपकी मज़ारें हैं उनके सरबराह कौन है, गद्दी नशीन कौन है, असराफ मुसलमान, वहाँ मुरीदीन कौन है, पसमानदा मुसलमान। जितने मदरसे हैं, ज़्यादातर जो मदरसे हैं उनका जो मोहतमीम है या वो जिम्मेदार हैं वो सब असराफ मुसलमान, और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सब पसमानदा मुसलमान हैं। तो इन लोगों ने प्लानिंग करके इस तरह से किया है कि जो है पसमानदा को बांटने का तो कोई सवाल नहीं। बांटा तो वो लोगों ने पहले से बटे हुए मुसलमान।
भाई आप देवबंदी बरेलवी अहले हदीस हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, तो ये बंटवारा पसमानदा मुसलमानों ने थोड़ी किया है। ये तो पहले से बटे हुए लोग, इन लोगों के बांटी हुई चीज़ें हैं। इन लोगों ने अपनी राजनीतिक फायदा लाभ लेने के लिए इन लोगों ने बंटवारा किया था कि कुछ को देवबंदी बना कर, एक ही दोनों आपके और उसके देवबंदी और बरेलवी के जो सरबराह हैं, दोनों के उस्ताद एक ही हैं, दोनों को एक ही ने पढ़ाया है, लेकिन एक देवबंदी चला रहे हैं, एक जो है तो बरेलवी चला रहे हैं। तो ये सियासी फायदा लेने के लिए इन लोगों ने सब खेल खेला है। इसमें पसमानदा मुसलमान कहीं बांटने की बात नहीं कर रहा है। जब हम अलग हैं और अगर सारे मुसलमान एक हैं तो धोबी और स्वीपर के वहाँ से कोई जो है अशराफ मुसलमान शादी क्यों नहीं करता है? जब सारा अगर कलमा वो सारे लोग हैं तो फिर शादी भी अभी तो आपस में होनी चाहिए। शादी तो खैर अपना निजी मामला है, कोई कहीं भी कर सकता है, संविधान से भी कानून से भी। इसके अलावा और क्या इश्यूज हैं, क्यों लगता है कि भाई देखिए, बराबरी का जो मामला है, अशराफ मुसलमानों ने हमेशा जो है तो हम लोग को नीचा समझा। ये पसमानदा है, नीचे हैं, ये धोबी हैं, ये स्वीपर हैं, ये रईन हैं, ये अंसारी हैं, ये नीचे हैं। तमाम से किताबें हैं और जो उनमें जिक्र है कि ये रजील हैं, कि इमामत कबूल नहीं है, आपकी तमाम से किताबें हैं। ये मौलाना अशराफ तो मौलाना है और आपके देवबंदी मौलाना, इन लोग की किताबें हैं कि ये जो है फला फला बिरादरी का बाकायदा जिक्र किया है कि फला फला बिरादरी इनकी इमामत कबूल नहीं है, रजील हैं। तो अगर सारे मुसलमान बराबर हैं, इससे बड़ा झूठ था कि सारे मुसलमान, इस्लाम में कहा गया है कि सब बराबर हैं, लेकिन यहाँ बराबर नहीं। यहाँ बराबरी की बात नहीं है। आप आजमगढ़ में चले जाइए तो वहाँ मस्जिदें तक अलग है। वहाँ पे जो है पसमानदा मुसल धोबियाना मस्जिद अलग है, मियाँ की मस्जिद अलग है, एक दूसरे की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, लंबे वक्फे से 98 से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कितना असर उसका दिखा है? अब असर तो आपको दिख रहा है जब देश का प्रधानमंत्री बोलने लगे हैं इस पर, और वो हमारी पसमानदगी देख कर उन्हें गरीब मजलूम समझ के हम लोग की आवाज़ उठाई है, तो असर तो हमारे संगठन का ही है। और जितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को बिना वोट दिए मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को जितना लाभ इस सरकार में मिल गया है, पिछली जो तथाकथित सेकुलर सरकारें रही हैं उनमें इतना फ़ायदा नहीं मिला है। कानूनी के नाम पे हो या राशन के नाम पे हो या आज की डेट में आयुष्मान कार्ड जो उनके बन रहे हैं, तो आबादी पसमानदा मुसलमानों की ज़्यादा है, उनके बच्चे ज़्यादा हैं। तो सरकार पॉलिसी ऐसी लाती है कि 6 जिसके 6 जो हैं यूनिट होंगे, हम उसको जो है आयुष्मान कार्ड दें। तो पसमानदा मुसलमानों को सरकार लाभ पहुँचा रही है। अब पसमानदा मुसलमानों को ये चाहिए कि हम उससे निकलें, क्योंकि कुछ इस तथाकथित जो पार्टियाँ थी सेकुलर के नाम पर, उन्होंने सिर्फ भाजपा को हटाने में हम लोग को लगा दिया। आम तरह से मुसलमान जो भाजपा को हरा रहा है उसको जीता है। तो इससे पसमानदा मुसलमानों को निकलना चाहिए। हमें जहाँ से फ़ायदा हो, जहाँ हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, तो वहाँ हमें वोट करना चाहिए। हमें इन जो नकली सेकुलर हैं इनसे बाहर निकलना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म बात करते हैं पसमानदा मुसलमानों की, जो उनका 10 साल का करीब वक्फा रहा है, उसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं ना कहीं हुआ है तो वो पसमानदा मुसलमानों का ही हुआ है। जो कथित तौर पर मॉब लिंचिंग के मामले होते हैं उनमें भी ज़्यादा, चाहे आप पहलू खान को ले लीजिए चाहे इनको ले लीजिए, वो सब पसमानदा मुसलमान हैं। तो लगता नहीं है कि वज़ीर आज़म कहीं ना कहीं सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए देखिए, पिछली भी सरकारों में मॉब लिंचिंग तो कोई अभी नई चीज़ नहीं है, हमेशा होती रही। पिछली भी सरकारों में हुई, नुकसान मुसलमान के हुए हैं, हमेशा मुसलमान का ही नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने जो है तो फ़ायदा उठाया मुसलमानों से, उनका जो मूल होता था दलित, जब बात हम सभी की कर रहे हैं, पसमानदा की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जैसे मान लीजिए सबसे पहले फ़ायदा उठाया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उठाया, बसपा ने उठाया। इन लोगों को मुसलमान ने इसलिए वोट दिया कि सेकुलर पार्टी है। लेकिन वहाँ से हमें क्या मिला है? आप बाराबंकी देख लीजिए कि आज़ादी के बाद सिर्फ एक विधायक नजमुल हसन अंसारी जो है पसमानदा हुए। देश आज़ाद हुए 74 साल हो गए, दूसरा यहाँ कोई विधायक नहीं मिल पाया है। इससे आप पसमानदगी का अंदाजा लगा लीजिए क्या है, राजनीति में हमारी क्या हैसियत है। समाजवादी पार्टी आज 90% तक के मुसलमानों का वोट लिया है। हमारा सवाल तो सिर्फ उन पार्टियों से है जिनको हम लोगों ने वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट नहीं दिया है। हम वोट देंगे तब उनसे बात करेंगे। अभी हमने वोट नहीं दिया, अगर उन्होंने कुछ दिया है तो बिना वोट के दिया है। और जो लोगों ने हम लोग का वोट लिया है, जिन पार्टियों ने लिया है, हमारा सवाल तो उन्हीं से, क्योंकि उन्होंने नाइंसाफी की, हमसे वोट लिया और हमें हिस्सेदारी नहीं दी। चाहे योजनाओं में फ़ायदा रहा हो, अगर समाजवादी की गवर्नमेंट बनी तो हम यादवों से दुगना वोट किए, लेकिन फ़ायदा यादवों को पहुँचा है। मुसलमान वहाँ भी पीछे रहे। बहन जी के ऊपर विश्वास किया तो बहन जी ने अपने बिरादरी के लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, वहाँ भी मुसलमान जी रुकेगा। तो हम सबको आज तक की समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका उन्होंने नहीं दिया। जबकि उनके वहाँ कितने लोग गए होंगे, कितने यादव जा चुके हैं। जबकि 8% यादव हैं और 16% पसमानदा मुसलमान वोट देते हैं। और कितनी
सोचने की बात है कि आज तक वहाँ कोई भी राज्यसभा पसमानदा मुसलमान नहीं आ पाया। अच्छा, आप लोग जो तहरीक चला रहे हैं उसमें समाजी बेदारी भी कर रहे हैं, आर्थिक बेदारी भी कर रहे हैं और सियासी तौर पर भी आप लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसका असर चुनावों में नहीं दिखाई देता है। जितना अगर देखिए, आप आंकड़े देखिए तो उसमें आप ये पाएंगे कि जब वोट देने की बारी आती है तो हर कोई ज़्यादा मुसलमान बनकर ही सब वोट दे देते हैं। ना वहाँ पे कोई पसमानदा रहता है, ना कोई अशराफ किस्म का रहता है। तो क्या लगता है कि कोई असर नहीं हो रहा है, लोगों को हिफाजत ही अपनी बड़ी वो रह गई है? नहीं, देखिए बेदारी तो आ रही है, लेकिन इतने दिन से हमको दलित से बदतर बना के रखे हैं। 74 साल हो गया दलित से बदतर है, तो अब दलित से बदतर हालत में जब पहुंच गए हैं तो उसको संभालने में टाइम लगेगा ना, थोड़ा समझने में। अभी तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी के लोग जाते हैं, उनको बहकाते हैं कि भाई भाजपा को हराना है तो हमारे साथ रहिए, तो बहक जाते हैं हमारे लोग। मजे मजे बेदारी आ रही है, ऐसा नहीं। आज की डेट में जो है कई लोग एमएलसी हैं या संगठनों में जगह मिली है, तो पहले कभी नहीं रही है। समाजवादी पार्टी ने पहली बार 2 पसमानदा मुसलमानों को जो है तो प्रदेश महासचिव बनाया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो मुसलमानों की नफरत वाली पार्टी लोगों ने बता के रखा है, उसने भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2 पसमानदा मुसलमानों को बना दिया है। तो ये बेदारी नहीं है, ये होती तो ये पार्टी कैसे बनाती है? तो बनाई। वोट नहीं होता है, वोट एक ही नाम पे पड़ जाता है, लोग चले जाते हैं। हम कहें तो जैसे अभी यूपी का इलेक्शन है, उसमें सारा मुसलमान एक तरफा गया। हाँ, तो वो एक तरफा गया। जैसे उन्होंने ख्वाब दिखाया कि हमारी सरकार आ रही है, उनके बहकाए में गए, वोट उनको मिला, लेकिन वहाँ से मिला क्या? कितने लोग, कितने मुसलमान विधायक हो पाए, कितने पसमानदा मुसलमान है, कितने लोगों को उन्होंने अपने राष्ट्रीय संगठन में जगह दी है? तो मुसलमानों को ये सोच के वोट करना पड़ेगा, हराने के चक्कर में ना पड़े किसी को, अपने फायदा देखें कि हमारा राजनीतिक फायदा या योजनाओं का फायदा हमें पसमानदा मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ कि पसमानदा मुसलमान जो हैं तो वो अपना समझ के करें, क्योंकि अशराफ मुसलमान पहले से उनकी राजनीति में सेट हैं, उनके विधायक भी हैं, उनके लोग भी हैं, हर जगह वो लोग सेट हैं। जितनी उनकी आबादी उससे ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी है, तो हमारी जो आबादी है उसमें हमारी हिस्सेदारी जीरो है, तो फैसला तो हम लोग को लेना है। कई संगठन आप लोगों के चल रहे हैं और उनका जुड़ाव किसी न किसी पार्टी से है, तो क्या नहीं लगता है जो पसमानदा मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं भ्रमित होंगे, तो थोड़ा सा मिसगाइड होंगे? देखिए, किसी पार्टी की हम लोग ठेकेदारी तो कर नहीं रहे हैं, न किसी पार्टी के लिए हम लोग कह रहे हैं कि फला पार्टी को वोट दीजिए। जिस पसमानदा मुसलमानों को जिस पार्टी से फ़ायदा मिल जाए, जहाँ से मिल जाए, राजनीतिक हिस्सेदारी मिल जाए, वहाँ वोट करें। हम लोग किसी के भीखे और डरे हुए लोग नहीं हैं, और न किसी के गुलाम हैं, न किसी के लिए हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं कि फला काम सपोर्ट कर रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों को जिस पार्टी से फ़ायदा मिले वहाँ वोट करें, जहाँ उनको राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। नहीं, जब जैसे आप कहते हैं कि कांग्रेस ने बदहाल किया, फिर समाजवादी पार्टी ने हिस्सेदारी नहीं दी, तो यहाँ फिर किसके साथ जाएंगे पसमानदा मुसलमान? पसमानदा मुसलमान को हम कह रहे हैं कि वो तो खुला हुआ है कि जहाँ उनको फायदा मिले, भाई अपना हम विधायक बना सकते हैं तो हम वहाँ उस पार्टी के साथ चले जाएं। भैया जो सरकारें हैं, सरकार क्योंकि काम तो सरकार करती है जनता के लिए, तो सरकारों से फायदा जहाँ से मिल सकता है वहाँ लें। हमारा क्या मतलब है किस पार्टी की सरकार है? सरकार जो है तो जिसकी भी है वो सबके लिए है, तो हमें जहाँ से फायदा मिले वहाँ हमें वोट करना चाहिए। अब अगर समाजवादी पार्टी की आप मुसलमान तुलना कर लें भारतीय जनता पार्टी से, तो जितनी 2017 से 22 की पीरियड में 5 साल में जितनी मुसलमानों को कॉलोनी मिल रही है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखेंगे तो उनका 12 से जो 17 वाला कार्यकाल रहा है, कितने मुसलमानों को कॉलोनी मिले, तो खुद एक आईना सामने मुसलमानों को दिख जाएगा कि एक हमारी हमदर्द पार्टी बताने, अपने को हमदर्द बताने वाली पार्टी ने हमको कितना दिया, और जिसको हमसे नफरत वाली पार्टी बताया उसने हमको कितना दिया। तो आप खुल के ये कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ जाए? देखिए, पसमानदा मुसलमान को जहाँ भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, भारतीय जनता पार्टी भी है तो हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर हमें हिस्सेदारी दे रही, भाई उनका जो मामला दिख रहा है, उन्होंने बिना वोट लिए हुए 2 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, 2 लोगों को एमएलसी बना दिया, 3 लोगों को आयोग का अध्यक्ष बना दिया, 1 को राज्य मंत्री बना दिया है। हम बिना वोट किए हुए उन लोगों ने किया है, और जिन लोगों को हमने वोट किया है उनका आप देख लीजिए, उनके वहाँ हमारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं है। समाजवादी पार्टी पे कोई भी राष्ट्रीय कमेटी में पसमानदा मुसलमान नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी जिसको उन्होंने वोट नहीं किया वहाँ 2 पसमानदा मुसलमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो क्या लगता है कि समाजवादी से अगर फायदा हो रहा है पसमानदा का, तो क्या जाना चाहिए उनके साथ? नहीं, समाजवादी से तो फायदा ना हुआ है ना होने वाला है, क्योंकि उनके घर ही में मार चला करती है। सिर्फ वो जो है गुमराह करके समाजवादी पार्टी ने 22 में लिया कि हमारी सरकार है, आइए हमारे साथ आइए, वही गुमराह होकर मुसलमान उसमें चला गया, जबकि उनके तमाम यादव भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में गए। तो इस तरह से जो उनका
रोल रहा है, या तमाम जो मुसलमान हैं जो ठेकेदार टाइप के बनते हैं, अशराफ मुसलमान के मोट, उन लोग के बहकावे में पसमानदा मुसलमान चले गए। लेकिन अब पसमानदा मुसलमान जागरूक हो रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि कहाँ से हमारा फ़ायदा होने वाला, क्योंकि सब चीज़ें दिख रही हैं। अब कोई चीज़ छुपी नहीं है कि हमें पता नहीं है क्या फ़ायदा मिल रहा है। लंबे वक्फे से आप लोग आर्टिकल 361 को बहाल कराने के लिए मुतहरिक हैं। कई सरकार हम देख रहे हैं, हर साल आप लोग उसके लिए मेमोरेंडम भी देते हैं। इस सरकार में जब आप कह रहे हैं इतना हुआ है, तो क्या लगता है नहीं है कि ये हो जाना चाहिए, मसला हल हो जाना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री से तो हम लोग को बहुत उम्मीद है, क्योंकि जितने बड़े बड़े फैसले इन्होंने लिए हैं, कमेटी भी प्रधानमंत्री जी ने गठित की है इसके लिए, तो हमें उम्मीद है कि ज़रूर वो करेंगे। पसमानदा मुसलमान उनकी तरफ जो है तो अपनी निगाह लगाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री तमाम बड़े बड़े फैसले लिए हैं, तो ये हमारा भी मसला हल करेंगे। और आर्टिकल 341 पे जिस तरह से जो है आपके उनको दलित जो आपका इनको सिख को शामिल किया गया है, उनके लिए सिख को शामिल कर लिया गया, बौद्ध को शामिल कर लिया गया। इसी तरह हम लोग चाह रहे हैं कि मुसलमान ईसाई जो वंचित हैं उनको भी, आज ये कांग्रेस में सदस्य 1950 को जितना बड़ा नुकसान करते थे, जिसकी वजह से आज कितने MP MLA विधायक IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर होते हैं हमारे जो वंचित रह गए। तो देश के प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद है, और मुसलमानों को भी, पसमानदा मुसलमानों को चाहिए कि उस सरकार या उस पार्टी की तरफ जाएं जहां उनका फ़ायदा हो, किसी को हराने में दूसरे को जिताने के चक्कर में न पड़े, क्योंकि अगर किसी से कुछ लेना है तो उसकी तरफ जाना पड़ेगा, तभी मिल सकता है। अगर हम वोट दूसरे को करेंगे और फायदा किसी और से लेना चाहें तो नहीं मिल सकता है। उम्मीद तो खैर की जाती है, लेकिन स्टेटस क्या है उसका? इतने दिन के जो आप लोग कर रहे हैं 361 में, क्या स्टेटस है उसका? 341 जो है, आर्टिकल 341 जो है, तो उसमें तो कोर्ट में, न्यायालय में मामला विचाराधीन है। कोर्ट भी हमारे तमाम संगठन के लोग गए हुए थे, तो सरकार की तरफ से जो है तो हलफनामा वगैरह लगाया गया है, और सरकार ने एक कमेटी भी गठित की थी। सरकार जो भी वहाँ हलफनामा अपना देगी उस हिसाब से, क्योंकि न्यायालय में मामला है, तो न्यायालय से जब तक मामला डिसाइड नहीं होगा तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो वो मामला वहाँ फंसा हुआ है, लेकिन हम लोग को बड़ी उम्मीदें हैं कि इस सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। ट्रिपल तलाक है या 370 ऐसे फैसले प्रधानमंत्री ने लिए, तो उम्मीद है कि आर्टिकल 341 पे भी जो धार्मिक पाबंदी लगी है उसको प्रधानमंत्री जी हटाएंगे। किस तरह के फ़ायदे होंगे 341 लागू होने के बाद? अगर देखिए, आर्टिकल 341 पे जिस दिन धार्मिक पाबंदी खत्म हो जाएगी, तो उस दिन जो हमारी रिजर्व सीटें हैं, जो दलित हैं, उस पर हमारे मुस्लिम जो दलित हैं, धोबी हैं, या जो है आपके स्वीपर हैं या नट हैं, तो इसी सब जाति के लोग लड़ने लगेंगे। फिर जो हम आज तक जो है तो दलित जो रिजर्व सीटें हैं उन पर हम वोटर बने हुए हैं, जिसे वोट दे पाते हैं, लड़ नहीं सकते, तो फिर हम लोग लड़ना चालू कर देंगे। तो जब हमारे लोग लड़ने लगेंगे, तो आज जैसे आपको दलित दिख रहे हैं, इसी तरह फिर मुस्लिम दलित भी दिखने लगेंगे, तो हमारे MP MLA डॉक्टर इंजीनियर सभी का कोटा हो जाएगा, तो सब फिर एक निकल के आ जाएंगे मुख्यधारा में। अच्छा, जो दलितों का स्टेटस है उनको दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, सब कुछ है, लेकिन उनको उनकी सामाजिक स्थिति नहीं बदली। आपको क्या लगता है कि तो कैसे बदल जाएगी जो पसमानदा मुसलमान है? नहीं, वहाँ भी बदली, ऐसा नहीं, वहाँ भी क्रीमी लेयर है। अब आपके देखिए तमाम लोग सांसद हैं, ऐसे ऐसे लोग विधायक हो रहे हैं दलित, जिनको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो अपना रिजर्वेशन के चक्कर में वो हो जाते हैं। तो आज नहीं, सियासी भागीदारी तो मिल जाती है, लेकिन अभी आप अगर डॉक्टर इंजीनियर भी बन रहे हैं, अभी आप अगर देखें तो पूरा बैकलॉग उनका खाली है। भर्तियाँ जिस रेशियो में होना चाहिए अफसरान वो नहीं है, तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो बेदारी तो उनको आरक्षण तो है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे? हाँ, तो गरीबी का शिकार है, गरीबी का शिकार है। वही दलित से बदतर जो बताया है उसमें कमीशन ने, सच्चा कमेटी ने, कि मुसलमानों की हालत दलित से भी बदतर है। अब सोचिए कि जब दलित की हालत है तो दलित से हम बदतर हैं, तो हमारी क्या हालत होगी। आखिरी सवाल ये है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप BJP के बहुत करीब हैं, इस वजह से ज़्यादा इस मसले को उठा रहे हैं। क्या अपील करेंगे लोगों से जो मुसलमान वो मतलब खुश भी हों और उनके अंदर जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है ये दूर हो? देखिए, ये जो अशराफ मुसलमानों की चाल है कि क्योंकि उनको पता था बंटवारा, तो जो बंटवारे की बात करते हैं कि पसमानदा मुसलमानों के नाम पे भाजपा बंटवारा करा रही है, इन लोगों से पसमानदा मुसलमानों के जो संगठन चला रहे हैं इनसे करा रही है, ये कतई गलत है। क्योंकि हमारा संगठन 98 से चल रहा था, तो पसमानदा मुसलमानों के बाद जो है कभी जुड़ाई ने देश के प्रधानमंत्री ने की है। तो भाजपा तो आज बात कर रही है, लेकिन हमारा संगठन जब 98 से चल रहा था तब तो भाजपा भी नहीं थी। तो ये इल्ज़ाम गलत हैं, और हमारा ये कहना है कि जहाँ भी पसमानदा मुसलमानों का फ़ायदा हो
जहाँ उनको सियासी फ़ायदा मिल सकता हो। अगर भाजपा में भी मिल रहा है तो भाजपा में भी जाने में कोई गुरेज नहीं, पसमानदा मुसलमानों को जाना चाहिए और अपना फ़ायदा लेना चाहिए। तो ये वसीम राय साहब हैं, उन्होंने बताई पूरी बातें कि कैसे उनका संगठन पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, और वो चीज़ें भी बताई, उनकी तरक्की के जो सूत्र हैं उनको भी बताया है। और जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये बताई है कि जहाँ पसमानदा मुसलमानों को अपना फ़ायदा लगे सियासी तौर पर वो उसी के साथ